नोएडा में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से श्रमिकों का प्रदर्शन चल रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बैठक भी की थी और उसमें ये कहा था कि 24 घंटे में इस पूरे मामले को सुलझाया जाए, श्रमिकों का ध्यान रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद आज प्रदर्शन जो है वो उग्र हो गया। कई पुलिस की गाड़ियों को जो है वो पलट दिया गया है। आगजनी की बात भी सामने आई हो। तो प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। सीएम योगी ने निर्देशित भी किया, उसके बावजूद भी प्रदर्शन का उग्र हो जाना। आप लोग तो कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो श्रमिकों के साथ में हैं, लेकिन तस्वीर तो कुछ और यहाँ पर दिखाई दे रही है। नोएडा के आंदोलन में जो कुछ हुआ वो दुखदाई है, क्योंकि प्रदेश की जनता को इस बात का मालूम है कि जब से योगी जी के नेतृत्व में यूपी में सरकार बनी है, दंगे और फसाद ये खत्म हुए और बंद हुए। मुझे लगता है कोई ना कोई साजिश है, किसी ने कोई प्रयास किया। ठीक है, अपने हकों के लिए आंदोलन करना बुरी बात नहीं है। हालांकि सरकार अलर्ट पे रहती है हमेशा, और प्रदेश की और देश की जनता इस बात को जानती है कि योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में 9 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां और करोड़ों लोगों को प्राइवेट सेक्टर में काम करने का मौका मिला है। 15 लाख करोड़ का निवेश हुआ यूपी में। नोएडा मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है, लोगों को काम मिले हैं। तनख्वाहें कम ज़्यादा हुई होंगी, समस्याएं हो सकती हैं, सरकार संवेदनशील है। मैं कहूँगा सभी श्रमिकों से कि वो आंदोलन के रास्ते को छोड़कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे भरोसा करें, सरकार पे भरोसा करें। सरकार विश्वास वाली है, भरोसे वाली है, और खुद मुख्यमंत्री जी उनकी समस्याओं के हल के लिए लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। मुझे लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहीं ना कहीं चिंगारी देने की कोशिश की, लेकिन श्रमिकों को सोच समझ के कदम उठाना है। आंदोलन के रास्ते को छोड़ के सरकार के साथ संवाद करें, सरकार उनकी समस्याओं के हल के लिए आगे बढ़ के काम करेगी। विधानसभा चुनाव करीब है, तो क्या सरकार की इमेज को खराब करने के लिए आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो क्या श्रमिकों के बीच में अपने कुछ लोगों को भेज रही हैं, या वाकई में आप लोगों को श्रमिकों का दर्द दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप लोग तो कह देते हैं कि कुछ भी गलत होता है उसमें विपक्ष के लोग ही शामिल होते हैं। भाजपा अपनी गलती कभी स्वीकार ही नहीं करती है। विपक्ष का ट्रेंड जो सियासत का है वर्तमान में वो बेहतर नहीं है। अब राहुल गांधी जी के बारे में देखिए, अखिलेश जी के बारे में देखिए, तेजस्वी जी के, ममता जी के बारे में देखिए, क्या रूट है उनका। ठीक है, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय रही है, लेकिन देश की असमत को, देश की शांति को, कानून व्यवस्था को अगर दांव पे लगाने के लिए कुछ लोग उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं, तो ये स्वच्छ राजनीति का पैमाना नहीं हो सकता है। इसलिए एक शक की सुई विपक्षियों पे इसलिए जाती है क्योंकि उनका बहुत दिन से जो ट्रेंड है वो सरकार के अच्छे कार्यों में भी बुराई ढूंढने का ढूंढे। उनका ये राइट है कि वो आलोचना कर सकते हैं। साथ गलत हो रहा है आपको ये लगता है? लेकिन श्रमिकों के साथ मैं कहता हूं, यदि कुछ इनजस्टिस है, यदि कोई कमी है, यदि कोई कमी है या तनख्वाह की डिमांड है, तो सरकार के साथ वो बात करें, संवाद करें। मुख्यमंत्री जी हमेशा 24/7 प्रदेश की जनता के लिए उपलब्ध हैं, तो श्रमिकों के सम्मान में भी, उनके अधिकार में भी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। श्रमिकों से अपील करते हैं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर समन्वय के साथ सरकार के साथ बैठे, सरकार उनकी समस्याओं का हल अवश्य करेगी। 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले ये देखा जा रहा है कि प्रदेश टीम में कई तरीके के बदलाव होने हैं, संगठन है, मोर्चा है, आयोग है। ये बात उठकर आ रही कि कार्यकर्ता नाराज हो चुके हैं और अब इतने कम समय के लिए जो है आप लोग उनको एक झुंझुना पकड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर लेंगे वो 5-6 महीनों में? अगर आपको ये जिम्मेदारी उनको देनी थी, पद आपके पास पहले से खाली पड़े हुए थे, तो पहले आपको देने चाहिए थे। अब भाजपा जो है वो रुष्ट कार्यकर्ताओं को मनाने का प्रयास कर रही है, इसलिए ये सारा जो मंथन चल रहा है। श्री विनोद तावड़े जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मामलों में उनका मार्गदर्शन हमेशा सत्ता और सरकार को मिलता रहता है। कल से आज तक वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2027 में कैसे पहले से अधिक सफलता प्राप्त करे, संभवतः उस दिशा में उनका प्रयास और काम चल रहा है। सीटों को लेकर भी चर्चा हो, क्यों नहीं होगी?
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर सीट को जीतना चाहती है। तो हारी हुई सीटों को, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की प्रक्रिया एक सतत माध्यम है, पार्टी हमेशा अपने संगठन को आगे बढ़ाते रहती है, लेकिन विनोद तावड़े जी के आने से 2027 के चुनाव के रोड मैप को मजबूत करने में सहयोग मिलेगा। निगम में मंत्री जी आप लोग समायोजित करने की बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा चल रही है। आप ही एक अनुभवी हैं, आपको लगता नहीं बहुत कम समय बचा है, इतने में आप किसको क्या जिम्मेदारी दे देंगे? लगता नहीं आपको बहुत देर हो गई है? अगर पहले हो जाता तो शायद कुछ जो है वो डेंट कम लगता। कि मंत्रिमंडल का विस्तार, निगमों की नियुक्ति, ये एक पॉलिटिकल सोच का मामला है। सरकार अपने हिसाब से, पार्टी अपने हिसाब से जब उचित उपयुक्त समझती है, जब उस पर फैसला लेती है। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं के ओर से ये बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सत्ता के सुख की प्रत्याशा में काम नहीं करता है। वो राष्ट्र को समर्पित होके भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करने के लिए काम करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसी कार्यकर्ता के मन में निगमों या आयोगों में नियुक्ति की देरी को लेकर कोई शंका नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है, कोई मांग नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के लिए जीते हैं। ठीक है, ये बाबा साहब अंबेडकर को लेकर इन दिनों बहुत चर्चा हो गई, आप लोग भी जो हैं उनके बहुत वेलविशर बन गए। बसपा तो कहती है कि हम उनके लिए करते ही हैं, अखिलेश यादव भी। कल बसपा एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, बताया जा रहा है 2 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। आप लोग भी, रायबरेली में एक पार्क बनने की बात हो रही है, उनकी प्रतिमा को लेकर बात हो रही है। तो वाकई में जो बाबा साहब अंबेडकर का जो असल में हितैषी है वो कौन है, या बाकी राजनीतिक पार्टियां उनको एक पॉलिटिकल एजेंडे की तरह याद कर रही हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्षों में देश के विकास के साथ विरासत को भी बढ़ाने का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के जन्म स्थान से लेकर उनके परिनिर्वाण स्थल तक को ऐतिहासिक स्थलों में बनाकर प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सियासत को समाप्त करने के लिए 1951-1952 से शुरुआत कर दी थी। उनको चुनाव हरा के, तो कांग्रेस पार्टी बाबा साहब की हितैषी नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से बने जिलों के नाम बदल दिए और बाबा साहब की सोच को बढ़ाने वाली बहन कुमारी मायावती जी पे जानलेवा हमला कर दिया। अब जो डॉक्टर अंबेडकर के विचार को आगे लेकर चलते हैं, समाजवादी पार्टी उन पे जानलेवा हमला करती है। जो बाबा साहब के नाम से स्मारक पार्क बनते हैं, समाजवादी पार्टी उनका नाम बदलती है, तो ये हितैषी कैसे हो सकते हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का सम्मान करते हुए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उनके नाम से बूथ स्तर तक, शक्ति केंद्र स्तर तक कार्यकर्ताओं में, समाज में समरसता और सद्भाव का माहौल पैदा करने के लिए बाबा साहब के जन्मदिन को मना रही है। एक आखिरी सवाल है सर, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, और उनका कहना यह है कि ये जो आप लोग महिला आरक्षण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, इसमें बहुत जल्दबाजी की गई है। इसके परिसीमन से जो है वो कई तरीके के जोखिम उत्पन्न होंगे और कई तरीके की असमानताएं जो हैं वो उत्पन्न होंगी। सर, भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो करने वाले हैं, 370 का हटाना भी बड़ा काम था, राम मंदिर के निर्माण का भी बड़ा काम था, नो डाउट। लेकिन भारत की आधी आबादी में रहने वाली महिलाओं को पॉलिटिक्स में 33% रिजर्वेशन देना देश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक हिस्सेदारी है। मेरे ख्याल से सोनिया गांधी जी को एक महिला होने के नाते खुशी होनी चाहिए थी कि देश में पहली बार संसद में हर तीसरी सांसद महिला होगी, असेंबली में हर तीसरी एमएलए महिला होगी। ये तो सोनिया जी के लिए खुशी की बात है। बस कह रहे हैं कि आपने जल्दबाजी कर दी, तो कोई जल्दबाजी नहीं है जी। पार्लियामेंट में चर्चा हुई है, लोकसभा में चर्चा हुई है, राज्यसभा में चर्चा हुई है, कैबिनेट में चर्चा हुई है, पब्लिक डोमेन में चर्चा हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको यदि शीघ्रता के साथ महिलाओं को हक देने की बात कर दी है, तो ये तो देश के लिए खुशी की बात होनी चाहिए ना। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।